Good morning, students. Today we are going to study introduction to AI. In the earlier classes, we had discussed about HMI. That is your human machine interaction. Human machine interaction. In this, what we have learned is that how the machine interacts with humans through using its components. मशीन किस तरह से इंटरैक्ट करता है ह्यूमन के साथ। सबसे बड़ी चीज यही है कि मशीन और ह्यूमन आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हमारे पास इनके लिए कोई एक इंटरफेस होना चाहिए। उस इंटरफेस का यूज करके ह्यूमन और मशीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अपने वर्क को, अपने गोल को अचीव करते हैं। तो आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस HMI. नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक व्हिच इज योर a very known topic AI, that you call it as artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन्स में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स में है और ह्यूमंस के पास नेचुरल इंटेलिजेंस है। ह्यूमंस हैव नेचुरल इंटेलिजेंस। हमारे पास बेटा नेचुरल इंटेलिजेंस है, मशीन के पास क्या है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अगर हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो कि एबिलिटी है कंप्यूटर प्रोग्राम और मशीन्स टू थिंक एंड लर्न। ह्यूमंस की तरह मशीन भी समझ सकती है चीजों को, सोच सकती है, लर्न कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी उनके पास है। इट ऑल्सो मेक्स एनी मशीन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। यानी कि ये एआई हमें मदद करता है मशीनों को परफॉर्म करने के लिए ऐसे टास्क जिसमें इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। अगर हम ब्रॉडर सेंस की बात करें, काफी बड़े पैमाने की बात करते हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि मशीन विच कैन मिमिक। मिमिक मीन्स क्या होता है? मिमिक का मतलब होता है टू कॉपी समवन्स वॉइस। हम किसी और की आवाज निकालते हैं, दैट इज मिमिक। तो मिमिक ह्यूमन बिहेवियर आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मीन्स द मशीन which mimic mimic the voice as well as the human behavior as well as the human behavior। यानी कि वो मशीन जो मिमिक कर सकता है ह्यूमंस की वॉइस, साथ ही साथ उनका बिहेवियर इज कॉल्ड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। AI can be defined as a computer program which is capable of executing a task that requires intelligence। ऐसे टास्क को परफॉर्म करना जिसमें इंटेलिजेंस की जरूरत है, तो वहां हम बात करते हैं कि वहां पर AI है या AI उसमें मदद करता है, या AI is helpful, या AI only making the systems that much capable qualitative. I hope this is clear to you. Next, wait. Okay, the next thing is that
टास्क दैट नीड लर्निंग, टास्क दैट नीड लर्निंग, टास्क दैट नीड लर्निंग। ओके, ऐसे टास्क जिसमें हमें लर्निंग करनी है, प्लानिंग करनी होती है, जैसे कि प्लानिंग में एक टास्क है, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें एआई से मिल जाती है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग एआई थ्रू अ गेम, अंडरस्टैंडिंग एआई थ्रू अ गेम। एक गेम के थ्रू अगर हम कैसे सीखते हैं, ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट ओके, क्योंकि हम सभी को क्या है, ऑल ऑफ अस वी लव टू प्ले द गेम। द प्लेयर, यू हैव हर्ड अबाउट द पैक गेम, तो द गेम टेक्स प्लेस इन अ मेज, ओके, एक पजल टाइप का होता है एज अ मेज, ओके, यहाँ पे ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ये है, बहुत सारे उसमें रास्ते बने होते हैं, एंड देन यू हैव टू फाइंड योर वे एंड सम ऑब्स्टिकल्स आर कमिंग, उस तरह से वो मेज होता है। ओके, द प्लेयर कंट्रोल्स पैकमैन हुज टास्क इज टू ईट ऑल डॉट्स प्लेस्ड इन द मेज। उसका टास्क क्या होता है कि इनके अंदर कुछ डॉट्स होते हैं, उन सभी डॉट्स को क्या करना है, उसे खाना है, ये उसका टास्क होता है। तो प्लेयर कंट्रोल करता है उस पैकमैन को टू गो टू द ब्लॉक्स एंड ईट द डॉट्स प्लेस इन द मेज व्हाइल अवॉइडिंग 4 घोस्ट। और वहां पे क्या है कि 4 घोस्ट घूम रहे होते हैं उस गेम में, अलग अलग 4 घोस्ट घूमते रहते हैं, उनसे बचकर उसे जाना होता है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये मेज को, मतलब मेज में पैकमैन को कंट्रोल कर रहा है यूजर थ्रू अ गेम। द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द गेम इज दैट द 4 घोस्ट हैव देयर ओन पर्सनैलिटी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल एआई सिस्टम। जो सेंट्रल एआई सिस्टम है हमारा, सेंट्रल एआई सिस्टम, सेंट्रल एआई सिस्टम, इसमें क्या है कि जो 4 घोस्ट है हमारे 1 2 3 4, इनकी कंट्रोलिंग एआई कर रहा है, ना कि ह्यूमन। एआई इसे कंट्रोल कर रहा है। सो आप देखोगे कंसिस्टेंटली फॉलोज द पैकमैन, ब्लिंकी रेड इज द लीडर कंसिस्टेंटली फॉलोइंग द पैकमैन, एंड Cyan is a shy ghost tends to follow Pinky, and Pinky is slow ghost which tries to tap. Okay, तो through a game we are understanding that there is also a central AI system जो कि कंट्रोल करता है हमारे गेम के अदर पार्ट्स को, क्योंकि यूजर क्या है, यूजर जस्ट लाइक इन PUBG we are just playing with us, but the other if you play with a robot what happens, that will be controlled by AI। जो रोबोट है वो एक एआई के थ्रू कंट्रोल होगा, ना कि हमारे थ्रू, क्योंकि सिस्टम में पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। उसे पता है कि वो गन कहाँ है, वो हाउस कहाँ है, वो हट कहाँ है, कहाँ से उसे गन मिलेगी, कहाँ लास्ट स्टेज है, कहाँ मैप के थ्रू कहाँ कहाँ मूव करना है, ये सारा डायरेक्शन इंटेलिजेंस के अंदर मौजूद है। सो एक ब्रेनली फैक्ट करते हैं, द फर्स्ट एआई बेस्ड वीडियो गेम इज द कंप्यूटराइज्ड वर्जन ऑफ गेम ऑफ निम, NIM। जो पहला एआई बेस्ड वीडियो गेम था वो कंप्यूटराइज्ड वर्जन था और गेम का निम, और इट वाज पब्लिश्ड इन 1952 में पब्लिश हुआ था। मैं थोड़ा साफ लिख दे रहा हूं सो दैट इज क्लियर टू यू। ओके, निम वाज द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड एआई वीडियो गेम 1952 में से पब्लिश किया गया था। So now we are going to discuss about human intelligence and artificial intelligence। अभी तक हम मशीन को देख रहे थे, मशीन और ह्यूमन के बीच डिफरेंस देख रहे थे, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब हम इन दो के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर है और ह्यूमन इंटेलिजेंस में क्या फर्क है। ह्यूमन AI. So how do these games active the intelligence to defeat their human opponent? It is because they learn the pattern of humans. मशीनों ने humans के पैटर्न को, तरीकों को समझना शुरू कर दिया, जानना शुरू कर दिया। They understand the pattern of humans behavior. That is what our machines to achieve through artificial intelligence. But before we learn about that, let us first understand the difference between AI and humans. So, let's see first the nature. There are different parameters. पहले हम बात करते हैं नेचर की। पहले हम नेचर की बात करते हैं, ह्यूमन और मशीन के नेचर की। ठीक है कि भाई किस तरह दोनों का नेचर अलग अलग है। तो लेट्स सी, इट एम्स, ह्यूमन एम्स टू अडैप्ट, ह्यूमन एम्स टू अडैप्ट द न्यू एनवायरमेंट। ह्यूमन की क्या आदत है, हम ह्यूमंस की क्या है, हम नए एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं बाय यूटिलाइजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉग्निटिव प्रोसेस। जो हमारी संज्ञानात्मक शक्ति है उसका इस्तेमाल करके, जो हमारे अंदर जो नॉलेज है, हमारी जो इंटेलिजेंस है उसका यूज करके, जो कॉग्निटिव एबिलिटी हमारे अंदर है, हम उसको यूज करके किसी भी नए एनवायरमेंट को बड़े ही इजी तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं। बट AI uses mimic, okay, MIMIC, a mimic human behavior, okay, AI uses mimic human behavior and perform humans like action. ये हमारे बिहेवियर को पहले मिमिक करता है, उसके बाद उस तरह से परफॉर्म करता है। ह्यूमंस अपनी कॉग्निटिव COGNITIVE कॉग्निटिव एबिलिटी, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यूज करके नए एनवायरमेंट को अडेप्ट करते हैं और वहीं पर AI ह्यूमंस बिहेवियर को मिमिक करता है, कॉपी करता है और उसके बाद दे बिहेव लाइक ह्यूमंस। ये बात थी नेचर के हिसाब से, NATURE, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो पैरामीटर आता है वो आता है फंक्शनिंग। चलिए हम फंक्शनिंग की बात करते हैं। तो फंक्शनिंग में अगर हम ह्यूमन के साइड जाते हैं या हम AI की साइड जाते हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Human beings use the computing power, memory and thinking power of their brain. Human क्या करते हैं, वो thinking power, memory power, thinking power, memory power of their brain, अपने ब्रेन के थिंकिंग पावर और मेमोरी पावर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, जब हम फंक्शन करते हैं तो क्या होता है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपने माइंड का यूज करते हैं। ठीक है, वी यूज अवर माइंड, थिंकिंग पावर, मेमोरी पावर टू रिकॉल द थिंग्स, टू थिंक अबाउट सम न्यू थिंग्स। हम उसमें अपने ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज अवर ब्रेन टू सॉल्व एनी सिचुएशंस। Means we are using the computing power of thinking power or memory power of our brain. So what does AI do?
मशीन क्या करता है? तो एआई मशीन क्या है? द मशीन रिलाई ऑन डेटा। रिलाई मीन्स, रिलाई का मतलब होता है डिपेंड। दे डिपेंड ऑन डेटा। They depend on the data and specific instructions and learning that are fed into their system. Information, data, information, instructions, okay, and learning. Which are feed in their system. मशीन का क्या काम है? मशीन तो कहीं से लाएगी नहीं कि कोई नई चीज के सामने आई तो उसने सोच लिया कि नहीं अब हम इसमें कुछ काम कर ले। नहीं, मशीन के पास जो भी डेटा होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वो उसके सिस्टम में फीड की जाएगी। जब वो अपने सिस्टम में जो डेटा देखेगा उसी के हिसाब से वर्क करेगा। अगर मशीन में यहां पे डेटा ब्लैंक रहेगा तो मशीन को क्या पता किस प्रकार का डेटा है। एज द एग्जांपल इन अ मूवी robot picture, the actor Rajnikant has feeded some good manners, good things in a robot for the beneficial or for the benefits of humans. But Dr. Bora, what he has did, he has feeded some wrong things, some destruction programs, so it has become destructive. So the thing, the data, the instructions which you feed in the system of AI, it will work according to that because it is relying on data. But the humans, they know. आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, ये काम करना गलत है, ये काम सही है। इस चीज से मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज से नहीं होगी। सो उसके लिए यूज क्या करते हैं? सो वी यूज अवर थिंकिंग पावर, मेमोरी पावर। ये है फंक्शनिंग का, कैसे एक ह्यूमन और एक एआई फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है लर्निंग पावर। लर्निंग पावर की बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे लर्निंग पावर। तो लिख लेते हैं इसका नेचर यहां पे हम, लर्निंग पावर। अब देखी जाए कि याद करने की हमारे पास कितनी क्षमता है। चीज को अगर हम लर्न करते हैं तो उसकी क्या पावर है ह्यूमंस में और एआई में, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो जब ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस लर्न फ्रॉम वेरियस इंसिडेंट एंड पास्ट एक्सपीरियंस। हम किससे सीखते हैं? हम सीखते हैं इंसिडेंट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो हमारे पुराने अनुभव होते हैं। आप साइकिल से गिर गए बचपन में तो आपने एक एक्सपीरियंस पाया कि साइकिल से गिरेंगे तो चोट लगेगी, या हम इस तरह से चलाएंगे तो नहीं गिरेंगे, या मैं ऐसे चला रहा था तो मैं गिर गया। तो एक एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि आपके साथ एक इंसिडेंट भी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है मशीन लर्न्स फ्रॉम डेटा एंड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। मशीन जो है, मशीन वो लर्न करती है फ्रॉम डेटा, जो उसके पास डेटा दिया हुआ है उससे, साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग, कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग। अगर मशीन, किसी को हमने कोई मशीन बनाई है, अगर हम उसको सिर्फ बनाकर रख दें तो उससे कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। वो एक दिन उसमें वर्किंग होगी नहीं, वो एक दिन बेकार हो जाएगी। लेकिन जब हम कंटिन्यूअस ट्रेनिंग कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, कोई रोबोट है उसको हम बार बार एक ही टास्क दे रहे हैं, एक ही चीज सिखा रहे हैं, एक ही चीज बता रहे हैं, तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग से क्या होगा कि वो उस चीज को सीख जाएगा, प्रैक्टिस में आ जाएगा। क्लियर है? साथ ही है ह्यूमन ऑल्सो लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स वी आर ट्रायल एंड एरर एंड एआई कैन नॉट एक्वायर दिस क्वालिटी। ह्यूमंस जो है वो ट्रायल एंड एरर, गलतियों से सीखते हैं अपनी,
अपनी गलतियों से सीखते हैं। लेकिन मशीन के साथ ऐसा नहीं है कि वो क्वालिटी वो ह्यूमन बीइंग से ले, क्योंकि जैसा डेटा हम देंगे वैसा रिजल्ट वो हमें देंगे। क्लियर है? सो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास अबाउट सम मोर नेचर ऑफ AI. So thank you and Jai Hind all of you.